लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेबल, मैसेज और टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करी थी, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को गेट करना और सेट करने का भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। बटन के क्लिक पे स्पेसिफिकली लेबल्स और मैसेजेस को हमने एग्जिस्ट करवाया था। अब यहाँ पे भी हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बटन, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर अब हम जो इवेंट्स रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं वो है डिफरेंट। अब हम यहाँ पे कमांड ऑप्शन को काम में नहीं लेने वाले हैं, कुछ और तरीके का मेथड, प्री डिफाइंड मेथड दैट इज बाइंड को हम काम में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म का डिजाइन बता देती हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे हम कैसी वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया है। बेसिकली ये जो ये फ्रेम है एंटायरली ग्रिड लेआउट के अंदर है। अब ग्रिड के साथ में हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि जितने हमारे कंट्रोल्स हैं, यानी कि जितने विजिट्स प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेम है वो अपने साइज को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टैबुलर फॉर्मेट में यानी कि रोज और कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बस स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे करना क्या है, यूजर नेम का इनपुट लेना है, एक पासवर्ड का इनपुट लेना है और शो बटन के क्लिक पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आएगा, जहां पर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, जो यूजर नेम इनपुट किया गया है और जो पासवर्ड इनपुट किया गया है। तो सबसे पहले इसका डिजाइनिंग, फिर उसके बाद हमें जो वर्किंग एग्जीक्यूट करवानी है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे वही सेम फंक्शनैलिटी, हमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रॉम tkinter import asterisk लिखा है। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली फॉन्ट रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो वैसे तो हमारे पास में फॉन्ट ऑप्शन होता है, लेकिन क्योंकि वो टपल टाइप का हमारे पास में होता है और वहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं और मुझे 3 तरीकों की चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉन्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर फॉन्ट क्लास प्रेजेंट है, जहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस को यूज करके हम वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टिकिंटर मॉड्यूल में से फॉन्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय रूट विंडो का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू टीके, रूट डॉट टाइटल, यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट कर दिया है। अब फंक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा एक्चुअल फॉर्म का जो क्रिएशन है वो देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेम को क्रिएट किया है। रेक्टेंगुलर स्पेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसमें से भी कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करना पड़ता है। फॉर दैट वी क्रिएट कंटेनर्स, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने एफ नाम का एक फ्रेम क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास। अब ये कहाँ पे जाके प्लेस होगा, रूट विंडो पे। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी इज इक्वल्स टू गोल्ड एंड हाइट और विद के लिए हाइट और विद ऑप्शंस हैं, which is 300 by 300। अब इस फ्रेम को मैंने इस रूट विंडो पे ऐड कर दिया है। नाउ फ्रेम को ऐड करने के बाद जितने भी विजिट्स हैं हमें उन्हें ऐड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 लेबल्स, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन क्रिएट करना है। बटन के क्लिक पे नया टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आएगा, वो बाद की बात है। अभी के लिए यहाँ पे हम इन 5 कंपोनेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी भी टाइप का लेबल अगर हमें क्रिएट करना होता है तो लेबल क्लास की ही हम लोग हेल्प लेते हैं। तो lbl1 इज इक्वल्स टू लेबल। अब इसे कहाँ पे प्लेस करना है, इसे फ्रेम पे प्लेस करना है, जो कि एफ नेम से है। अब जब लेबल क्रिएट करते हैं तो स्पेसिफिकली कुछ टेक्स्ट उस पे आ रहा होता है, हमें इंडिकेट करने के लिए कि एक्चुअली में किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर यूजर नेम। अब यहाँ पे कभी भी होता क्या है, जब भी हम लेबल या किसी भी तरीके का कंट्रोल जब हम क्रिएट करते हैं, तो हर एक क्लास के अपने कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस है और उनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज है। तो यहाँ पे जब हम लेबल को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रेश टाइप के अंदर आता है और जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक के अंदर आता है। अब यहाँ पर वो अलग टाइप से दिखता है, थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो हम उसकी अपीयरेंस को ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस को हम अपनी मर्जी से वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेबल है वो अलग से नहीं दिखे, बिल्कुल मेरे फ्रेम के साथ मैच होता हुआ दिखे, इसलिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी गोल्ड ही सेट कर दिया है, जैसा कि फ्रेम का सेट किया था। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट लेबल एज वेल। lbl2 इज इक्वल्स टू लेबल, फ्रेम पे प्लेस करना है तो यहाँ पे f, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर पासवर्ड एंड bg इज इक्वल्स टू गोल्ड, ताकि ये भी अलग से नहीं दिखे, सेम टाइप के दिखे, लाइक फ्रेम से अटैच्ड है। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो डेटा इनपुट करेगा वो डेटा हमें गेट करना है और थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट करना है ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन।
तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करने वाले हैं, किस तरीके से हम मॉनिटरिंग करेंगे, वैल्यूज को गेट और सेट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल क्लासेस की हेल्प लेनी होती है, जो ये बताती हैं कि एक्चुअली में किस टाइप का डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास में 2 टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल हैं। अभी करंटली मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने 2 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करे हैं, एक है नेम और एक है पास WD। ये है यूजर नेम के लिए है और ये है पासवर्ड के लिए, और इन दोनों को मैंने स्ट्रिंग वर क्लास टाइप का बनाया है, मतलब दोनों जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को होल्ड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन। तो E1 और E2 दो टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने क्रिएट करे हैं। अब टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एंट्री क्लास अवेलेबल है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। तो एंट्री, अब इन्हें कहाँ पे प्लेस करना है, फ्रेम पे प्लेस करना है, और कौन सा वेरिएबल इस टेक्स्ट बॉक्स से एसोसिएटेड है। जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करेंगे तो कौन से वेरिएबल में से वैल्यू को गेट करना है, कौन से वेरिएबल को यूज करके वैल्यू को सेट करना है, तो उस वेरिएबल को हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ में अटैच करवाना होता है। सो फॉर दैट वी यूज टेक्स्ट वेरिएबल ऑप्शन। टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम। तो पहला टेक्स्ट बॉक्स हमारा यूजर नेम के लिए है, जिसके लिए मैंने नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है। तो टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू नेम। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स एज वेल। E2 इज इक्वल्स टू एंट्री f कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू पास WD। तो अब यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस पास WD वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली इन वेरिएबल का नेम लिखेंगे और वैल्यूज को गेट और सेट हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉगिन टाइप का कुछ फॉर्म बनाते हैं तो नेम जो है वो तो विजिबल होते हैं। कोई भी यूजर नेम हम लोग लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर से मान लीजिए लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वो तो विजिबल होता है। लेकिन अगर पासवर्ड की स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो पासवर्ड है वो यूजुअली इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आते हैं, मतलब एक्चुअली में टेक्स्ट वहां पे विजिबल नहीं होता है, उनकी जगह कोई दूसरा कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा होता है, जैसे कि डॉट डॉट आ रहा होता है या कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है, अंडरस्कोर आ सकता है, एस्ट्रिक का सिंबल भी आता है। तो अगर किसी भी तरीके का हमें टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को बेसिकली हिडन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करवाना हो, कि मैं जो भी डेटा इनपुट कर रही हूँ वो किसी दूसरे इंसान झांक कर नहीं देख ले, वो पीक नहीं कर सके हमारे डेटा को, और कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चाहिए, स्टार आए, स्पेशल सिंबल्स आए, मैं कुछ भी कैरेक्टर टाइप करूं उसकी जगह पे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें शो ऑप्शन को काम में लेना होता है। तो बेसिकली इस सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें किस टाइप से विजिबल होगा, वो विजिबल होगा हमें एस्ट्रिक के फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे शो को मैंने एस्ट्रिक सेट किया है। तो मान लीजिए अगर मैं पासवर्ड सेट करती हूँ 1 2 3 4, तो मेरे पास में 4 एस्ट्रिक के सिंबल आएंगे। हर एक कैरेक्टर जो हम टाइप करेंगे वो अब इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर हमें विजिबल होने लगेगा, मतलब किसी दूसरे कैरेक्टर के अंदर विजिबल होने लगेगा। तो पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड जैसे होते हैं, या ऑथेंटिकेशन पासवर्ड रिलेटेड कुछ काम करवाना है, तो उनके लिए हम यहाँ पे शो ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये है लेबल का क्रिएशन और ये है टेक्स्ट बॉक्स का, लेकिन अभी बटन भी क्रिएट करना है क्योंकि सारी वर्किंग तो उसके क्लिक पे ही होनी है। तो btn इज इक्वल्स टू बटन क्लास की हेल्प से मैंने एक बटन क्रिएट किया है, फ्रेम पे उसे प्लेस किया है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू शो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर वन बाय वन हमें सारे कंपोनेंट्स को जितने भी विजेट्स हमने क्रिएट करे हैं उन्हें फ्रेम पर ऐड करना है। अभी सिर्फ ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, फ्रेम पर ये पहुंचे नहीं है। तो यहाँ पे 3 लेआउट मैनेजर्स है, वी कैन यूज एनी ऑफ द लेआउट मैनेजर, पैक भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने ग्रिड लेआउट को काम में लिया है। तो ग्रिड का मतलब क्या है कि टैबुलर फॉर्मेट में, यानी कि रो और कॉलम के अंदर चीजें अब प्लेस होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने LBL1 यानी कि फर्स्ट लेबल को ग्रिड की हेल्प से कहाँ रखा है, 0 रो के 0 कॉलम के अंदर, यानी कि सबसे पहले एंटर यूजर नेम हमारे पास में डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद है LBL2 डॉट ग्रिड रो 1 कॉलम 0, यानी कि फर्स्ट रो के 0 कॉलम पर सेकेंड लेबल यानी कि एंटर पासवर्ड हमारे फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। सेकेंड जो हमारे पास में ऑप्शन है दैट इज E1 डॉट ग्रिड एंड E2 डॉट ग्रिड।
रो इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम 1, यानी कि 0 रो के फर्स्ट कॉलम पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा, यानी कि पहले वाले लेबल के जस्ट सामने पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा होगा। सेकंड है हमारे पास में सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड के लिए, ये फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट प्लेस पर है, यानी कि सेकंड वाले लेबल के जस्ट सामने ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब लास्टली मैंने यहाँ पे बटन को भी ऐड किया है ग्रिड की हेल्प से। सेकंड रो एंड कॉलम इज इक्वल्स टू 0, रो 2 इज इक्वल्स टू कॉलम 0, लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, मेरे पास में दो कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कॉलम 0 प्रेजेंट है, एक कॉलम 1 प्रेजेंट है, तो बटन जो है वो तो सिर्फ 0 कॉलम पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो आई एम श्योर आप सब लोगों ने HTML के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन जैसा फीचर पढ़ा होगा। वो बेसिकली करता क्या है, रोज और कॉलम्स को मर्ज करने का काम करता है। तो वही सेम चीज मैंने इस बटन के साथ में इम्प्लीमेंट करवाई है, बस यहाँ पे कॉल स्पैन नहीं बल्कि कॉलम स्पैन हमें मेंशन करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। अब हम यहाँ पे जितना नंबर मेंशन करेंगे उतने कॉलम्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो करंटली हमने जो यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट क्रिएट किया है वहां पे दो ही कॉलम प्रेजेंट है, दैट इज 0 एंड 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉलम स्पैन इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे 0 और 1 दोनों हमारे जो कॉलम्स है वो मर्ज हो जाएंगे और सेंटर के अंदर जो हमारा बटन है वो डिस्प्ले होगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि सारी वर्किंग जो है वो बटन के क्लिक पे करवानी है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे बटन को क्रिएट किया तो मैंने कमांड तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। देखिए कमांड का जो बेसिक वर्किंग होता है वो ये होता है कि जब मैं क्लिक करूं तब काम हो जाए। अब यहाँ पे मुझे सिंपल क्लिक नहीं करवाना, मान लीजिए मुझे यहाँ पे डबल क्लिक पे वर्किंग करवानी है, या फिर माउस का जो स्क्रॉलिंग बटन होता है जब मैं स्क्रॉल करूं तब कुछ काम करवाओ, या फिर मैंने जैसे ही कर्सर प्लेस किया है फ्रेम के ऊपर वैसे ही मुझे काम करवाना है, या मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की है, एंटर प्रेस किया है तो मुझे काम करवाना है। तो इन सारे इवेंट्स के केस में कमांड सही तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि उसकी वर्किंग है क्लिक पे। तो जब लेफ्ट क्लिक करेंगे सिर्फ तभी वो काम करता है। तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अलग अलग विजिट्स के साथ में इवेंट्स और फंक्शंस को अटैच करना होगा। उसके लिए टिक के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रेजेंट है जो कहलाता है बाइंड। बाइंड का सिंपली मतलब क्या होता है, चीजों को आपस में जोड़ देना। अब किन चीजों को आपस में हमें जोड़ना है, तो इस बाइंड जो हमारे पास में फंक्शन है इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा इवेंट, किस इवेंट पे, किस एक्शन पे आपको टास्क करवाना है। और सेकंड आर्गुमेंट होता है हमारा इवेंट हैंडलर, कि जब ये इवेंट अकर होगा तो कौन से फंक्शन को हम कॉल करवाना चाहते हैं। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे उन्हें हम कोट्स के अंदर और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे जिस इवेंट को मैंने काम में लिया है वो है बटन। बटन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे माउस के किसी बटन को क्लिक करके काम करवाने वाले हैं। अब यहाँ पे माउस के तो 3 बटन होते हैं हमारे पास में, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक मिडिल स्क्रॉलिंग वाला बटन होता है। हमें कौन से बटन के क्लिक पे काम करवाना है, तो उसके साथ में इस बटन के पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं। -1, 1 का मतलब है लेफ्ट बटन, 2 का मतलब है स्क्रॉलिंग वाला बटन और 3 का मतलब है माउस का राइट बटन। तो करंटली मैं यहाँ पे जो करंटली मैंने शो बटन क्रिएट किया है, जब इस शो बटन पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी तब डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमारा कॉल होगा। अब कमांड की ही तरह यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन का नाम मेंशन करते हैं, किसी भी तरीके के पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर पैरेंथेसिस लिखोगे तो बाइंड होने के साथ साथ ही फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, नहीं तब नहीं करवाना, जब क्लिक करेंगे स्पेसिफिकली तब करवाना है। तो सबसे पहले ये इवेंट और ये इवेंट हैंडलर आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे और उसके बाद ये बाइंड क्या करेगा, इन दोनों चीजों को इस बटन के साथ में अटैच कर देगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन सा इवेंट और कौन सा फंक्शन, और किसके साथ में, जो बटन हमने क्रिएट किया है उसके साथ में। तो पाइथन के अंदर द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड द इम्प्लीमेंटेड वे ऑफ इवेंट एंड इवेंट हैंडलिंग इज यूजिंग द बाइंड मेथड। बहुत कम जगह आपको कमांड वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के जितने भी इवेंट्स हमारे पास में है या अब जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, हर बार हम इस बाइंड को ही काम में लेंगे।
अब ये तो थी कहानी इवेंट को अटैच करने की, लेकिन करवाना क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स को एग्जिस्टेंस में लेके आना है और यूजर नेम और पासवर्ड में जो भी डेटा इनपुट किया गया है उसे उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है। और सारा काम कब होगा, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो चलते हैं हम इस डिस्प्ले फंक्शन पे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज इस फंक्शन से पहले मैं आपको बताना भूल गई। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को यानी कि इन विजेट्स को क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे साथ में ही लिख देते हैं कि इनका क्रिएशन भी हो जाए और साथ साथ में ये ऐड भी हो जाए हमारे फ्रेम पर। लेकिन होता क्या है, जो ये हमारे लेआउट मैनेजर्स हैं, ये नन वैल्यू रिटर्न करने का काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि विजेट्स को एग्जिस्टेंस में लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पर ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रिएशन के साथ में लेआउट मैनेजर्स को भी मेंशन कर देते हैं, तो फिर पैक, ग्रिड और जो प्लेस है वो क्या करता है, वो नन वैल्यू हमें रिटर्न करते हैं। अब जब वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगी ही, तो स्टोर कहाँ पे हो जाएगी, वो इन वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये लेबल टाइप का वेरिएबल बनने के बजाय नन टाइप के वेरिएबल बन जाते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर बाइंड फंक्शन को काम में ले रहे हैं इवेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो कभी भी यहाँ पे आपको क्रिएशन और जो पैक, प्लेस और ग्रिड है उन्हें सिंगल स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि फिर यहाँ पे होता क्या है, वेरिएबल के अंदर नन आ जाएगा और नन के साथ में इवेंट काम नहीं करता, विजिट के साथ में इवेंट काम करता है। तो कभी भी बाइंड को काम में लेंगे तो हमेशा का क्रिएशन और उनको ऐड करने का स्टेटमेंट अलग अलग आपको मेंशन करना है। अब अभी तक की स्टोरी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लो, उसके बाद हम इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। जितने भी स्टेप्स बताए हैं, बाइंड बताया है, रीजन बताए हैं, उसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? ऑलराइट, लेट्स मूव विद द डिस्प्ले फंक्शन देन। अब देखिए जब भी हम यहाँ पे बाइंड मेथड को काम में लेते हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को हमने किसी इवेंट के साथ में कॉल किया है। तो जिस तरीके से हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब क्रिएट करते थे तो इंटरनली क्या होता था, ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होता था। सो दैट इज द एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट। जब हम यहाँ पे बाइंड के साथ में इवेंट रिलेटेड वर्किंग करवाते हैं तो इंटरनली हमारे पास में यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है। अब यहाँ पे आप किसी भी तरीके का नाम लिख सकते हो, इट इज सिंपली अ वेरिएबल नेम, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इवेंट, सेल्फ, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इंटरनली जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो उसे कैच करने के लिए पैरामीटर तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले के बाद लिख दिया है इवेंट, ताकि पता चल जाए कि हाँ किसी इवेंट के एग्जीक्यूट होने पर, किसी एक्शन के अकर होने पर हम काम करवा रहे हैं। अब क्या काम करवा रहे हैं, मुझे टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में लेके आना है, लेकिन उससे पहले वो टेक्स्ट बॉक्स किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा मुझे उसे भी बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग var टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया n। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है e3 इज इक्वल्स टू एंट्री। कहाँ पे इसे प्लेस करना है, फ्रेम पे इसे प्लेस करना है। टेक्स्ट वेरिएबल यानी कि किस टाइप की वैल्यू, यानी कि n, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो ये n वेरिएबल है हमारा, ये इस थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मॉनिटर करेगा। कंटिन्यूसली वैल्यूज में अगर चेंज होंगे तो ये अपने अंदर उन्हें होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में स्टेट। देखिए बेसिकली कभी भी कुछ हम वर्किंग करवाते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने किया था, 2 नंबर का इनपुट लिया और थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने उसको डिस्प्ले करवाया। अब सम को अगर मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ तो 10 + 20 30 आएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स है, एडिटेबल होता है वो, तो मैं वहां पे 30 की जगह अगर उसको डिलीट करके 40 लिख दूं तो वो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे टेक्स्ट बॉक्स का फीचर है कि वो एडिटेबल टेक्स्ट को अलाउ करता है, मतलब हम उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर कभी भी किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं करवाने हैं, जो रिजल्ट है वो कहीं और से कैलकुलेट होके आ रहा है, हमें बस उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है और उसे एडिटेबल नहीं होना चाहिए, उसे नॉन एडिटेबल बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में स्टेट ऑप्शन अवेलेबल है। स्टेट इज इक्वल्स टू डिसेबल्ड।
बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है, मतलब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल्ड कर दोगे तो होगा क्या, ग्रे कलर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा कि वो डिसेबल्ड है, फिर आप उसमें क्लिक करके चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली उसकी यहाँ पे विद मैंने सेट करी है, टेक्स्ट बॉक्स की विद मैंने यहाँ पे सेट करी है विच इज 50। अब यहाँ पे जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम डेटा लिखते हैं तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइन नहीं चाहिए मुझे, तो सेंटर में डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई ऑप्शन। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर, तीन इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो मैंने करंटली यहाँ पे वैल्यू सेंटर सेट की है। तो जो भी डेटा हम फेच करेंगे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से, वो सेंटर के अंदर डिस्प्ले होगा। अब जो टेक्स्ट आ रहा है मुझे उसे बोल्ड के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो यूजुअली फॉन्ट ऑप्शन इज इक्वल टू टपल के अंदर लिखते हैं, पर सिर्फ बोल्ड चाहिए ना, मुझे स्टाइल सेट करना है ना मुझे साइज सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ही रखा है। फॉन्ट इज इक्वल्स टू फॉन्ट मॉड्यूल के अंदर जो फॉन्ट क्लास है और उसके अंदर जो वेट ऑप्शन है, दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक बोल्ड होता है एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब रेगुलर टेक्स्ट और बोल्ड का मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड टेक्स्ट हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएशन और किस टाइप से डेटा विजिबल होगा उसकी सारी सेटिंग्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। अब फाइनली डेटा को गेट करना है और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पे यूजर नेम को गेट करने के लिए नेम वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है। तो नेम डॉट गेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। गेट इज अ प्री डिफाइंड मेथड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्सेस। अब यहाँ पे मैंने इस गेट को कॉन्कैट करवाया है पास wd डॉट गेट से, यानी कि सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उससे मैंने गेट किया है डेटा। इन दोनों को कॉन्कैट करवाने के बाद मैंने सिंपली लिख दिया है n डॉट सेट। अब n क्या है, हमारा थर्ड टेक्स्ट बॉक्स का वेरिएबल। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली दोनों वैल्यूज यहाँ पे कंबाइन होंगी और सेट मेथड की हेल्प से अब दोनों वैल्यूज उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे भी पूरा असाइनमेंट हमारा ग्रिड के फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे भी अब टेक्स्ट बॉक्स को डिस्प्ले करवाना है तो उसे अटैच तो करना ही पड़ेगा। तो e3 डॉट ग्रिड रो इज इक्वल्स टू 3, कॉलम इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉलम स्पैन इज इक्वल्स टू 2, यानी कि दोनों कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे और बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये। देखिए छोटा सा फ्रेम आ रहा है हमारे पास में, हम कुछ यूजर नेम इनपुट कर देते हैं। सपोज aryan@gmail.com मैंने इनपुट किया है यूजर नेम। पासवर्ड मुझे कहा गया है तो मैं यहाँ पे 1234 ही इनपुट कर रही हूँ। और देखिए 1234 मैंने इनपुट किया है, लेकिन क्योंकि शो हमने यहाँ पे एस्ट्रिक सेट कर रखा है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कुछ स्पेसिफिक पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ अ शो वर्क्स। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन जो है वो हमारा कॉल होगा। जैसे ही हमने शो बटन पे क्लिक किया, देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स एग्जिस्टेंस में आ गया है। अब क्योंकि इसकी विद हम लोगों ने 50 सेट की है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रेम का जो साइज है वो इस कंपोनेंट, इस विजिट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। जो भी यूजर नेम मैंने इनपुट किया है, जो भी पासवर्ड मैंने इनपुट किया है, वो आपस में कॉन्कैट हो गए हैं, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बोल्ड सेट किया था तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड टेक्स्ट आ रहा है, और इसे डिसेबल सेट किया तो देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे परमिशन नहीं देगा इसे एडिट करने की। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस और बाइंड को काम में ले सकते हो। अब आई नो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी एक सिंगल एग्जाम्पल के अंदर, पर किसी को किसी भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, बिकॉज डेटाबेस प्रोग्रामिंग के अंदर हम फिर यही चीज करेंगे तो वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। All right then, let's move with the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा सेम ही है, टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड अलग अलग तरीके की वर्किंग है, अलग अलग टाइप के डेटा को हम हैंडल करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करने जैसा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी वैलिडेशन हमने इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट की है। तो सबसे पहले तो ये कर क्या रहा है, ये दिखता कैसे है, हम वो देख लेते हैं हमारा फॉर्म। तो देखिए मैंने बहुत ही छोटा सा एक फ्रेम जो है यहाँ पे क्रिएट किया है।
3 लेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। बेसिकली होगा क्या, जब मैं इस रोल नंबर पे अपना कर्सर को प्लेस करूंगी, अभी देखिए मैंने कर्सर को प्लेस नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर को प्लेस करूंगी, वैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ डेटा इनपुट करना है। अब रोल नंबर इनपुट करने के लिए कहा गया है। तो रोल नंबर जो है वो यूजुअली कैसा होता है, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। कभी भी रोल नंबर 0 या नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकता। तो मान लीजिए यूजर अगर 0 लिख देता है या नेगेटिव के अंदर कुछ डेटा लिख के फिर वो आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एरर मैसेज, नॉट एग्जैक्टली एरर मैसेज, पर ये जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा रेड, समथिंग लाइक दैट। जैसे ही मैंने कर्सर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, वैसे ही इसने यहाँ पे एक चेकिंग, एक वैलिडेशन परफॉर्म किया और हमें बता दिया कि आपने यहाँ पे गलत डेटा इनपुट किया। अब क्या करेंगे, वापस इस पे चले जाएंगे और सही डेटा यानी कि 101 सपोज हम इनपुट कर देते हैं। अब यही चीज मैंने नेम और कोर्स के साथ में भी इम्प्लीमेंट करी है। जैसे ही कर्सर इस नेम पर आए, वैसे ही हमें कुछ डेटा अब टाइप करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर टाइप किया है, दैट इज ए। अब एक सिंगल कैरेक्टर का तो यूजुअली किसी का नाम होता नहीं ना, कम से कम 2 कैरेक्टर्स तो यहाँ पे होने ही चाहिए। तो वैलिडेशन ये है कि अगर नेम की लेंथ लेस देन 2 है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हमारा वो रेड हो जाए। तो देखिए एक सिंगल कैरेक्टर था, तो यहाँ पे हमारे पास में रेड हो गया। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कैरेक्टर, और मान लीजिए यहाँ पे 3-4 स्पेसेस इनपुट करके हम कहते हैं ना, हमने तो 6 कैरेक्टर इनपुट करे हैं, 6 स्पेसेस इनपुट करी है, उसके बाद तो भी यहाँ पे देखिए रेड हो गया। तो उसके लिए वैलिडेशन हमने परफॉर्म करी है, हम देखेंगे उस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी के लिए मैं सही डेटा यहाँ पे सपोज RN इनपुट कर देती हूँ। सेम गोज फॉर द कोर्स एज वेल। अगर ये लेस देन 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, वही सेम बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और अगर सही डेटा इनपुट करते हैं तो ये ग्रीन ही रहेगा। अब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे क्रिएशन है, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। और बेसिकली जो हम ये बात कर रहे हैं, कर्सर जब हम प्लेस करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और कर्सर जब हमारा बाहर आएगा टेक्स्ट बॉक्स से, तो इस टाइप के जो हमारे इवेंट्स है वो कहलाते हैं फोकस इवेंट्स। तो जब एक टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव स्टेट में आएगा यानी कि कर्सर उस पे प्लेस किया जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा फोकस इन इवेंट। और जब हम टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आएंगे यानी कि कर्सर किसी दूसरे कंट्रोल पर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, फोकस आउट इवेंट। हम एक जगह से बाहर आ गए हैं। तो फोकस इन एंड फोकस आउट का ये हमारा करंट एग्जाम्पल है। अब सेम वही कंसेप्ट, फ्रॉम tkinter import asterisk root is equals to tk root dot title फोकस इवेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इन फंक्शंस की बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हमारा फॉर्म का क्रिएशन ही है। तो f is equals to frame root comma bg is equals to gold height 300 and width is also 300। उसके बाद फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब 3 लेबल और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे क्रिएट करने हैं। तो LBL1 LBL2 एंड LBL3 इज इक्वल्स टू लेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तीनों मुझे फ्रेम पे ही प्लेस करने हैं, तो तीनों के यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैरामीटर डेस्टिनेशन यानी कि f मेंशन कर दिया है। उसके बाद लेबल पे क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, तो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर रोल नंबर, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर नेम एंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर कोर्स। अब यहाँ पे लेबल का जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर है ग्रे, वो डिस्प्ले नहीं हो, वो अलग सा दिखता है, इसलिए मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को भी गोल्ड सेट कर दिया है ताकि ये फ्रेम से मैच करने लगे, बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। अब यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर जो होता है वो इंटीजर के अंदर होता है, ठीक है। और अगर नेम और कोर्स की बात करते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को अगर टेक्स्ट बॉक्स होल्ड करने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल को इंट वर टाइप का यानी कि इंटीजर टाइप का बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट वर वेरिएबल क्लास। सिमिलरली स्ट्रिंग टाइप के डेटा को हम हैंडल कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग var वेरिएबल क्लास की हम हेल्प लेते हैं। तो rno is equals to int var, name is equals to string var and cr is equals to string var। तो बाय डिफॉल्ट अब क्या होगा, rno के अंदर 0 आने लग जाएगा क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का बनाया है उसे, तो वो 0 डिस्प्ले करने लगेगा। फाइनली टेक्स्ट बॉक्सेस के क्रिएशंस, तो even is equals to entry f comma text variable is equals to rno।
फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर के लिए ही है, तो यहाँ पे अब कंटिन्यूसली ये RNO वेरिएबल क्या करेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को मॉनिटर करने लगेगा। अब इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 20 सेट करी है और फोरग्राउंड मैंने व्हाइट सेट कर दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा डार्क ग्रीन हो रहा है तो उस पर टेक्स्ट प्रॉपर्ली दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट सेट कर दिया है फोरग्राउंड कलर। Same goes for the next two as well. E2 is equals to entry f comma text variable is equals to name. तो अब ये name variable continuously इस text box की monitoring करेगा। इसकी भी width 20 है और foreground white है। Same goes for the next part as well. E3 is equals to entry f comma text variable is equals to cr. Width is equals to 20 and foreground is equals to white. तो अब ये cr variable इस text box की continuous monitoring करने वाला है। अब जब सारे कंपोनेंट्स क्रिएट हो ही गए हैं तो इन्हें प्लेस भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम वही ग्रिड को काम में लिया है। lbl1 डॉट ग्रिड रो 0 एंड कॉलम 0 यानी कि 0 0 पर फर्स्ट लेबल डिस्प्ले हो रहा होगा। सेकेंड लेबल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो का 0 कॉलम यानी कि सबसे पहले हमारे पास में एंटर रोल नंबर आएगा, उसके बाद में एंटर नेम डिस्प्ले हो रहा होगा उसके जस्ट नीचे। Same goes for the label 3 as well. lbl3 dot grid row 2 and column 0. तो यहाँ पर अब सेकेंड रो के अंदर यानी कि एंटर नेम के जस्ट बाद एंटर कोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा। Same goes for the text boxes as well. E1 dot grid row 0 column 1, E2 dot grid row 1 column 1 and E3 dot grid row 2 column 1. तो यहाँ पे एंटर रोल नंबर के सामने फर्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स, एंटर नेम के सामने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर कोर्स के नाम सामने थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। कुछ इस तरीके का हमारा क्रिएशन होगा फॉर्म का। अब ये फॉर्म का पूरा क्रिएशन हमारा हो चुका है। अब अलग अलग तरीके के इवेंट्स पे अलग अलग तरीके के फंक्शंस को काम में लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम यहाँ पे बटन रिलेटेड वर्किंग करवाएंगे, जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके के इवेंट्स हमारे पास में है। और अभी जैसे कि मैंने आपको कहा फोकस इन एंड फोकस आउट, जैसे ही कर्सर प्लेस किया गया है और जैसे ही कर्सर टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आया है तो यहाँ पे रोल नंबर पे, नेम पर और कोर्स पर, तीनों पे मुझे अलग अलग तरीके के वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने हैं। जब कर्सर जाएगा तब बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, जब कर्सर बाहर आए तो चेक करे सही डेटा है या नहीं, सही है तो ठीक है और अगर गलत है तो बैकग्राउंड को रेड सेट कर दो। तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ में मैंने 2 बार बाइंड फंक्शन को काम में लिया है। हम जितने चाहें उतने इवेंट्स एक सिंगल विजिट से बाइंड कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक विजिट हमेशा सिर्फ एक इवेंट से ही कनेक्टेड होगा। बस हमें यहाँ पे अलग अलग बाइंड स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। मल्टीपल इवेंट्स को एक साथ एक स्टेटमेंट में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हमारे पास में रिपीटेटिव स्टेटमेंट आएंगे क्योंकि मल्टीपल इवेंट्स आ रहे हैं। इवन डॉट बाइंड, अब सेम वही कंसेप्ट, कोट्स के अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें इवेंट का नेम लिखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इवेंट मैंने मेंशन किया है दैट इज फोकस इन, यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर को प्लेस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, चेक RNO इन नाम का फंक्शन कॉल होगा। सेम गोज फॉर द सेकेंड, इवन डॉट बाइंड फोकस आउट चेक RNO आउट। तो अब चेक RNO इन के अंदर क्या है और चेक RNO आउट के अंदर क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट बाइंडिंग स्टेटमेंट्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट, जब भी हम बाइंड को काम में लेते हैं तो इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट पास होता है, तो वो इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा इस इवेंट नाम के वेरिएबल के अंदर। डेफ चेक RNO के अंदर मैंने सिंपली क्या किया है, जो भी विजिट है उसके बैकग्राउंड को मुझे ग्रीन सेट करना है, तो इवन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है उस ऑप्शन का नाम जो मुझे चेंज करना है। तो फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे ग्रीन सेट कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे फोकस इन इवेंट यानी कि चेक RNO हमारा फंक्शन कॉल होगा और बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट हो जाएगा। सेकेंड मेथड था, जैसे ही फोकस बाहर निकला है वैसे ही चेक करो कि यूजर ने सही डेटा इनपुट किया भी है या नहीं। तो डेफ चेक RNO आउट, फिर से सेम इवेंट ऑब्जेक्ट इंटरनली पास होगा तो उसे कैच करने के लिए पैरामीटर मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करने के लिए RNO वेरिएबल हमने बना रखा है। तो इफ RNO डॉट गेट, जो भी वैल्यू इनपुट की गई है अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि फिर तो ये गलत रोल नंबर है क्योंकि रोल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो अगर ऐसा कुछ डेटा इनपुट किया गया है तो क्या कर दो,
जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे रेड सेट कर दिया है. सो दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म अ वैलिडेशन ऑन अ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें कुछ भी डेटा प्रेजेंट है. तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आगे हम और भी एग्जाम्पल करेंगे. अब सेम कंसेप्ट है नेम के साथ में भी और कोर्स के साथ में भी. तो सबसे पहले उनके इवेंट्स E2 के साथ में भी फोकस इन और फोकस आउट को मैंने बाइंड किया है. चेक नेम इन और चेक नेम आउट फंक्शंस को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है. सेम गोज फॉर द थर्ड पार्ट एज वेल. E3 यानी कि कोर्स वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ में भी फोकस इन और फोकस आउट. चेक CRS इन यानी कि चेक कोर्स इन एंड चेक कोर्स आउट. सेम दो फंक्शंस यानी कि इन टोटल 6 फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं. तो अगर हम यहाँ पे नेम की बात करते हैं तो डेफ चेक इन नेम इन सेम इवेंट ऑब्जेक्ट इंटरनली आएगा. तो E2 के बैकग्राउंड कलर को ग्रीन सेट कर दो. अब यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया है, स्पेस टाइप किया है, कुछ भी डेटा टाइप किया है, जैसे ही फोकस बाहर जाए वैसे ही वैलिडेशन परफॉर्म करना है. तो डेफ चेक नेम आउट इवेंट इफ नेम डॉट गेट. अब यहाँ पे नेम के अंदर जो भी डेटा इनपुट किया गया है उसकी लेंथ अगर लेस देन 2 है यानी कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिया गया है तो वो गलत है. तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम की वैल्यू को गेट कर लिया और उसे मैंने लेंथ फंक्शन के साथ में काम में लिया है. किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो लेंथ प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है. तो अब यहाँ पे नेम की जो लेंथ है वो हमारे पास में निकल के आ जाएगी. अब मान लीजिए कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं किया, 6 स्पेसेस इनपुट कर दी, तो 6 तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेस देन 2 नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये रेड होगा ही नहीं. तो वो तो गलत है ना. प्रॉपर डेटा इनपुट करिए, आप स्पेसेस इनपुट करके बाहर नहीं आ सकते. तो मैंने यहाँ पे नेम डॉट गेट के साथ में स्ट्रिप फंक्शन को काम में लिया है. स्ट्रिप क्या करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड जो हमारे स्पेसेस होते हैं उन्हें रिमूव करने का काम करता है. तो अगर यूजर कोई स्पेसेस इनपुट कर भी देता है तो वो स्पेसेस रिमूव होके फिर लेंथ कैलकुलेट होगी. अब अगर वो लेस देन 2 है तो E2 के बैकग्राउंड को रेड मैंने सेट कर दिया है. सेम गोज फॉर द कोर्स एज वेल. डेफ चेक कोर्स इन इवेंट, जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे वैसे ही थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन सेट हो जाएगा और जैसे ही कर्सर उससे बाहर आएगा सेम कंसेप्ट. यहाँ पे मैंने कहा था लेंथ लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर लेंथ लेस देन 3 है तो एरर मैसेज यानी कि बैकग्राउंड कलर रेड. तो कोर्स की वैल्यू को गेट किया है और यहाँ पे भी स्ट्रिप को मैंने काम में लिया है क्योंकि यूजर तो कुछ भी डेटा इनपुट कर सकता है, वो स्पेसेस भी इनपुट कर सकता है. तो इफ cr.get.strip और उसकी लेंथ अगर लेस देन 3 है तो यहाँ पे इस E3 के बैकग्राउंड को मैंने रेड सेट कर दिया है. So that's how this program is working. फटाफट से एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे गाइस. आज का टाइम जो है वो हमारा ओवर हो गया है. देखिए यहाँ पे जैसे कर्सर प्लेस किया है अब ये हमारे पास में ग्रीन हो गया है. अगर मैं यहाँ पे 0 रहने देती हूँ और नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाती हूँ तो देखिए अब ये रेड हो गया है. तो करेक्ट डेटा इनपुट कर देते हैं 101. अब यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा ब्लैंक है तो मैंने क्या रखा है, अगर लेंथ लेस देन 2 हो तो बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए. तो वापस से आ जाते हैं, 2-3 स्पेसेस में इनपुट कर रही हूँ और फिर मैं ए टाइप कर रही हूँ. अब देखिए फिर से एरर, क्यों, हमने 2-3 स्पेसेस दी हैं और ए दिया है तो 4 कैरेक्टर हो गए ना. गलत है क्योंकि स्ट्रिप को काम में ले रखा है. तो यहाँ पे हम प्रॉपर करेक्ट नेम टाइप कर देते हैं. सेम गोज फॉर कोर्स एज वेल. अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे BA लिख दिया तो 2 कैरेक्टर तो गलत है. जैसे ही टैप प्रेस करेंगे देखिए लेस देन 3 अलाउड नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BCA. अब यहाँ पे अगर टैप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट डेटा आ रहा है हमारा. So that's how you can perform simple validations with text box. I hope एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा. एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आंसर आपको अब नेक्स्ट क्लास में करूंगी, बिकॉज आप लोग ब्रेक ले लीजिए, नेक्स्ट आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा. ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन.